हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये है मॉर्निंग का टाइम, अभी 5:30 पौने 6 बज रहे होंगे। उठ तो मैं 5 बजे गई थी, बट फ्रेशन अप होके उसके बाद मैं अब सीधा किचन में आई हूँ। सबसे पहले मैं अपना पानी गर्म करूँगी। जैसे कि आप सबको पता है कि सबसे पहले मुझे अपना पानी, नॉर्मल पानी पीऊँगी। अभी मैं जीरा भिगोना भूल गई थी, तो मैं नॉर्मल पानी, और वैसे कुछ दिनों से मैंने बंद किया हुआ है। उसके बाद जो रात को मैंने दूध गर्म किए हुए थे, क्योंकि लास्ट डे ही हम गाँव से आए थे, तो दूध काफ़ी सारा था, तो मैंने रात को बॉईल करके रख दिया था, पर ठंडा नहीं हुआ था, तो फ्रिज में नहीं रखा था। तो अब मैं दूध वगैरह, मतलब जो छोटे बर्तनों में आ सकता है वो छोटे बर्तन में करके, अदरवाइज़ मैं सारा फ्रिज में लगा दूँगी। बिकॉज़ अगर खाना वाना बनाने का वेट किया तो सारा ख़राब हो सकता है। तो सबसे पहले मैं अपना दूध वगैरह का ही काम करने में लगी हुई हूँ, क्योंकि पता है दूध अगर फ्रिज में लग जाएगा, ख़राब नहीं होगा तो अच्छा ही है। और फिर उसके बाद अब मैं रखूँगी इनका दूध, क्योंकि सबसे पहले दूध गर्म करने ही रखती हूँ। लंच से पहले इनका दूध गर्म करने लग जाती हूँ, क्योंकि ये है कि 2 बार मुझे दूध गर्म करना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड है वो दूध पीते हैं और भैया है वो ओट्स खाते हैं, तो इसलिए मुझे 2-2 बार करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं रख रही हूँ यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए। उसके बाद इसी में थोड़ा दूध निकाल के फिर मैं ओट्स डाल देती हूँ बाद में, और उसके बाद मैं यहाँ पे सब कुछ हो गया मेरा। और उसके बाद यही है, फिर मैं अपने जो मैंने रात में बर्तन धोए थे उनको रैक्स में लगा दूँगी, क्योंकि फिर यही है थोड़ा खाली हो जाएगी किचन, तो उसके बाद काम करने में अच्छा लगता है। तो कुकर मुझे चाहिए तो कुकर में नहीं लगाऊंगी। और इसके बाद यही है, सारा जो बर्तन वगैरह है जो भी क्लीन करके रखे थे वो रख देंगे, लगा देंगे अच्छे से रैक में, सब में एडजस्ट हो जाता है। तो फिर थोड़ा खाली खाली लगता है ना, तो हाथ पैर सही से चलने लग जाते हैं, कि ये है थोड़ा अच्छा अच्छा सा क्लीन महसूस होता है। और मेरी झाड़ू वगैरह मैंने मॉर्निंग में ही लगा दी थी, तो अर्ली मॉर्निंग रूटीन तो मैंने आपको पहले शेयर करा हुआ है। और उसके बाद यही है, भी अब यहाँ पे मैं ओट्स डाल रही हूँ दूध में, क्योंकि भैया ओट्स खाते हैं, ये दूध नहीं पीते नॉर्मल। तो यही है कि फिर मैं इसमें चीनी वगैरह, तो यहाँ पर मैंने दूध वगैरह कर दिया है। और अब मैं करूँगी अपनी सब्ज़ी बनाने की तैयारी। अभी मैं बनाऊँगी अरबी की सब्ज़ी। और अरबी, जैसे कि आपने देखा है, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि अरबी से मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है। तो अरबी मैं दूँगी हस्बैंड को कट करने के लिए, क्योंकि हस्बैंड मोस्ट ऑफ मेरे साथ ही उठ जाते हैं। नॉर्मल ऐसा नहीं है कि, मतलब 10-15 मिनट का ही गैप होता है हम दोनों के उठने में, अदरवाइज़ वो मेरे साथ ही उठ जाते हैं। तो यही है कि वो अरबी तो वही छील के देंगी और काट के देंगी, और बाकी मैं अपना फिर ये है जो और काम है मैं उसकी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। जैसे कि मसाले वगैरह काटने होते हैं, जैसे कि टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, क्योंकि यही है कि इसमें भी वो काफ़ी टाइम लग जाता है। मैंने कहा चलो आप आज अरबी बन रही है तो आप एक हेल्प कर दो। और वो अरबी, उन्हें पता है कि अरबी तो वही काटते हैं, अगर देखो और तो कोई है नहीं तो वही काटते हैं। तो अब यहाँ पे कर रही हूँ मैं अपनी सब्ज़ी काटने की तैयारी। और उसके बाद यही है, मैंने कुकर रख दिया एक साइड गर्म होने के लिए, क्योंकि कुकर में भी ना काफ़ी टाइम लगता है, और ठंडे तेल में या फिर अगर अच्छे से तेल गर्म ना हो तो फिर वो टेस्ट नहीं आता। और यहाँ पे मैं एक साइड में इनके जो ओट्स वगैरह हैं वो घाल के रख दूँगी। और आज 3 बाउल में इसलिए है बिकॉज़ भैया के एक फ्रेंड आए हुए थे, तो उनके लिए भी बनाना था, तो इसीलिए मैंने, वैसे मुझे बनाना था और दूसरी सब्जी थी, बट मैंने, उनको अरबी पसंद थी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं अरबी बना देती हूँ। वैसे अभी 2 दिन पहले ही हमने अरबी खाई थी जन्माष्टमी पे, आपने देखा होगा। बट यही है, देखो जिसको जो पसंद हो वही खिलाना चाहिए, गेस्ट हो चाहे कोई भी हो। तो इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है। और यहाँ पे मेरी अरबी की सब्ज़ी मैंने छौंका लगाने से पहले, क्योंकि अभी हस्बैंड ने काटी नहीं थी, मैंने कहा चलो इतने फिर मैं आटा वगैरह निकाल के रख लेती हूँ एक साइड, क्योंकि यही है सुबह सुबह तो इतनी जल्दी काम करना पड़ता है ना, मतलब 5 मिनट भी किचन में आप खाली खड़े हो ही नहीं सकते। और ना ही मेरे को फुर्सत होती बिल्कुल भी। और तनुष भी ये है कि थोड़ा ना 8 बजे तक सोता है आराम से, 8 बजे ही उठता है वो, 8 बजे से पहले नहीं उठता। तो बीच बीच में मैं अपना यहाँ पे आटा गूँथ लूँगी अच्छे से। और आटा मैं ना थोड़ी देर ऐसे मल के और थोड़ी देर रख देती हूँ 5-10 मिनट के लिए। और फिर उसके बाद जब मैं रोटी बनाती हूँ तब जाके उसको एक बार ऐसे गूँथ लेती हूँ, तो थोड़ा ना अच्छा सा मॉइन आ जाता है, तो रोटियाँ आराम से अच्छी अच्छी सी बनती हैं फूल फूल के। तो इसलिए मैं थोड़ा सा लगा दूँगी इतने, मैंने कहा चलो आप। और यहाँ पे सब्जी काट के आ गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं छौंक लगा देती हूँ। जैसे कि अजवाइन का छौंक लगाती हूँ मैं, मतलब अरबी में जीरा नहीं डालती मैं बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आज अरबी बना रही हूँ मैं थोड़ी ऐसी ग्रेवी वाली। उस दिन मैंने सूखी बनाई थी, तो वैसे टिफ़िन में मैं इनको वैसे, क्योंकि पूड़ी के साथ सूखी अच्छी लगती है, अगर रोटी के साथ खानी है तो थोड़ी ग्रेवी वाली ही अच्छी लगती है, अदरवाइज़ सूखी वाली तो खाई नहीं जाती, या फिर उसके साथ दही या छाछ हो
और टिफ़िन में दही या छाछ ले जाना बेवकूफ़ी है गर्मी में, क्योंकि वो ना फिर खट्टी वगैरह हो जाती है, इसलिए मैं इन लोगों को नहीं देती टिफ़िन में। हाँ, वैसे संडे वनडे को ले लेते हैं। और ये देखो मेरा मसाला हो गया एकदम रेडी। और उसके बाद आपकी चॉइस है, आपको जितना पानी डालना हो आप इसमें पानी डाल सकते हो, जिसमें जितना भी हो। ग्रेवी ज़्यादा रखनी है ज़्यादा पानी डालो, कम रखनी है कम डालो, वो आपके ऊपर चॉइस है। और मेरे को तो सिर्फ ऐसे ही ज़्यादा पानी वाली भी नहीं अच्छी लगती, ज़्यादा सूखी भी नहीं। रोटियों के साथ तो नॉर्मल मैं रखती हूँ पानी अपना। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी हो गई और आटा भी लग गया और दूध भी हो गया, तो मैं थोड़ा फ्री थी। मैंने कहा चलो जो मैंने शाम को सब्जियाँ वॉश करके रखी थी मैं उनको फ्रिज में लगा देती हूँ, क्योंकि रात में ही ना लेके आए थे, तो रात में मैंने सब्ज़ी वॉश करके रख दी थी बकेट में ही। और उसके बाद यही है, फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी ये सब्जियाँ फ्रिज में लगा देती हूँ। थोड़ा टाइम है तो लगा देते हैं, अदरवाइज़ मैं इनके जाने के बाद ही ऐसा काम करती हूँ। बट मेरे पास उस दिन टाइम था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, करना तो मुझे ही है, अभी करो या कभी। तो मैंने सारी सब्जियां लगा दी। और अरबी वॉश करके नहीं रख सकती, तो मैंने ये पॉलीथीन में बांध के रख दी हैं। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ थोड़ा बाहर अपनी बालकनी में पौधों को देखने के लिए। और अभी थोड़े से पौधे ना मैं कल गाँव गई थी तो लेके आई थी, क्योंकि मुझे ना पौधे बहुत अच्छे लगते हैं बालकनी में रखे हुए, तो इनको लगाऊंगी। मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर ज़रूर करूँगी। और उसके बाद अब मैं थोड़ा अपना पानी पीऊँगी अच्छे से थोड़ा, क्योंकि जब थोड़ा किचन में काम हो जाता है ना तो थोड़ा बैठने का मन करता है। 5-10 मिनट में अपने लिए निकालती हूँ, पानी वगैरह पीती हूँ। उसके बाद यही है, फिर मैं फिर दोबारा से अपने रूटीन पे आ गई। और उसके बाद मैंने सब्ज़ी मेरी बन गई थी इतने, तो अभी मैंने ठंडी होने के लिए रख दी सब्ज़ी, क्योंकि गरम गरम टिफ़िन में डालना, क्योंकि प्लास्टिक के टिफ़िन होते हैं तो उसमें स्मेल हो जाती है और फिर ना थोड़ी गैस बन के बिखरने का भी डर रहता है। तो इसलिए थोड़ा मैं भगोने वगैरह में या फिर डोंगे वगैरह में रख देती हूँ, एक साइड की ठंडी हो जाए जब तक मैं रोटियां बनाती हूँ। और ये थोड़े ओट्स हैं, ये तनुष के लिए रख दिए हैं मैंने, क्योंकि मॉर्निंग में वो उठेगा तो उसको ब्रेकफास्ट ज़रूरी है। बट हर बच्चे को थोड़ा हमारा मन करता है तो उसे भी चाहिए। और उसके बाद अब मैं बना लूँगी फटाफट से अपनी रोटियाँ सारी, क्योंकि भैया और भैया के फ्रेंड को जल्दी निकलना था आज, क्योंकि भैया उनको छोड़ते हुए जाते, तो इसलिए मैं अपनी फटाफट से रोटियाँ उनको बना दूँगी। तो यहाँ पे मेरी सारी चीज़ रेडी हो गई, सब चीज़ बना दी मैंने। और यहाँ पे मैं अब टिफ़िन लगा दूँगी। पहले मैं लगा रही हूँ भैया और भैया के फ्रेंड का, क्योंकि इन लोगों को पहले जाना था, बट ये उन्होंने बाद में बताया कि नहीं हम अभी नहीं जा रहे, आधे घंटे बाद जाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब आप कभी भी जाना, बट टिफ़िन मेरा लग गया, मेरी ड्यूटी ख़त्म, अब आप कभी भी जाओ। क्योंकि यही ना, पहले अगर 5 मिनट पहले हो जाए काम तो ठीक है, अगर बाद में अगर इंसान खड़ा हो ना, लेट होता है तो थोड़ा दिक्कत होता है, थोड़ी अजीब से लगता है। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, अच्छा है, मेरे लिए तो जल्दी हो जाना चाहिए, आप कभी भी जाओ। और दोनों का टिफ़िन एकदम रेडी, भैया का भी और उनके फ्रेंड का भी। वैसे उन्होंने मना किया था भैया के फ्रेंड ने कि मैं आज तक कभी टिफ़िन लेके नहीं गया हूँ ऑफिस। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब आप जा रहे हो तो आज पहली बार फ़ील करके देखो कैसा लगता है। तो उसके बाद यही है, यहाँ पे मैं थोड़ा इनके लिए ना मिड मॉर्निंग कह लो, मिड इवनिंग कह लो, कुछ भी कह लो, थोड़ा मीठा मतलब मम्मी ने बना के भेजा हुआ है गांव से, वो रख देती हूँ दोनों के लिए। और यहाँ पे हमारी पूजा भी हो गई, क्योंकि हस्बैंड मॉर्निंग की पूजा हस्बैंड ही करते हैं, मैं नहीं करती, आप सबको पता ही है ये बात। और उसके बाद पूजा करने के बाद अब मैं इन सबका लगा दूँगी टेबल पे लंच और ब्रेकफास्ट। मैं लंच और ब्रेकफास्ट बना के टेबल पे लगा देती हूँ मॉर्निंग में। उसके बाद जब ये दोनों, अभी तो खैर ये इनके फ्रेंड भी आए हुए थे, बट वैसे नॉर्मल डेज़ में भी ये दोनों के मैं लंच और ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ, क्योंकि ये जब ये फ्री होंगे आके कर लेंगे, मुझे डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि मुझे किचन में बहुत काम होता है। अब मैं लगा रही हूँ हस्बैंड का लंच, क्योंकि इनका भी जाने का टाइम हो गया था। और हस्बैंड दूध के साथ पराठा ज़रूर लेते हैं मॉर्निंग में, क्योंकि अब देखो ब्रेकफास्ट भी करना लंच भी बनाना दोनों मुझे एक साथ साथ करने होते हैं। और उसके बाद अब मैंने पराठा बना के दे दिया हस्बैंड को। अब मैं फ्री हो गई, उसके बाद अब मैं अपनी किचन में लग जाऊंगी और अब मैं करूँगी अपनी बर्तन वगैरह क्लीन, क्योंकि सुबह की किचन क्लीन करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि हमें स्लैब वगैरह सब अच्छे से क्लीन करनी होती है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नाइट में ही करूँ, क्योंकि नाइट में थोड़ा टाइम रहता है, मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं रहता, और घर का भी सारा काम करना होता है। तो मोस्ट ऑफ मैं रात को ही अच्छे से क्लीन कर देती हूँ स्लैब वगैरह। पर मन नहीं मानता ना कि हमने सब्जी वगैरह बनाई है, कहीं चीट वगैरह न चली गई, तो मुझे हर जगह कपड़ा सुबह भी मारना होता है, तो और थोड़ा टाइम लग जाता है, मतलब आधा पौन घंटा मुझे लग जाता है, क्योंकि फ्रीज वगैरह हर किसी पे कपड़ा मारना होता है, और फिर ना मारो तो थोड़ा ना दिल तब गवाही नहीं देता। तो यहाँ पे मेरी किचन हो गई है क्लीन, और मॉर्निंग की किचन मेरी क्लीन हो गई। चलो ये थोड़ा है ना, थोड़ा माइंड सा सही हो जाता है। अब मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट।
हे गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो मेरा सारा मतलब किचन का सारा काम हो गया, हस्बैंड ऑफिस चले गए, सब ऑफिस चले गए। ये जो होता है ना सुबह का टाइम, इतना बिजी शेड्यूल होता है कि मतलब कुछ खाने की फुर्सत नहीं होती, बस पानी भी इतना बैठ के नहीं पी पाती ढंग से। तो फाइनली अब मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद लगते हैं अपने वही रूटीन पे। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद 5-10 मिनट बैठने के बाद, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब लगी रहती हूँ यार, नहीं, हमारी भी बॉडी होती है। तो मैं 10-15 मिनट रेस्ट करने के बाद, अपना इंस्टा चेक करने के बाद, फेसबुक चेक करने के बाद, व्हाट्सअप चेक करने के बाद, थोड़ा होता है ना क्योंकि मॉर्निंग में तो इतना टाइम नहीं होता फ़ोन चलाने का। 10-15 मिनट ब्रेक लेने के बाद अब मैं लग गई हूँ अपना काम करने के लिए। और उसके बाद यही है, पहले सबसे पहले ड्राइंग रूम क्लीन करना होता है, क्योंकि सब बैठते हैं उठते हैं तो थोड़ा झाड़ वाड़ना, क्योंकि झाड़ू बाद में लगाती हूँ, सबसे पहले मैं संगवाती हूँ। और उसके बाद जो बच्चों के टॉय है ना, तनुष और तविश के, सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ इनसे। पहले तो इनको निकाल निकाल के दे तो दो, फिर उसके बाद जब ये रखे जाते हैं ना, सबसे बड़ा काम होता है, सबसे बड़ा टास्क है। और डेली इनका एक न्यू टॉय आता है, मैं तो परेशान हो गई। अभी हम लास्ट गए थे गांव, वहाँ पे भी रास्ते में इनके लिए ट्रैक्टर ले लिया इनके डैडू ने। मैं इतना मना करती हूँ, मैं कहा यार मैं परेशान हो गई इनके टॉय से संभालते संभालते, इसलिए मैंने एक रैक मंगाई है इनके टॉयज़ के लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उसमें तो भरूंगी, एटलीस्ट कहाँ रखूँ कहाँ उठाऊँ समझ नहीं आता। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ भैया के रूम में, भैया के रूम क्लीन करने के लिए। वैसे ये फोल्डिंग रखा नहीं रहता, क्योंकि भैया के फ्रेंड आए थे तो वो सोए थे तो इसलिए रखा हुआ है, लेकिन ये मेरे से नहीं उठ सकता, इसलिए मैंने यहीं पर इसकी बेडशीट वगैरह झाड़ दी। क्योंकि ये ना फोल्डेबल नहीं है, मतलब वो होता है ना प्लाई वाला, ये वो वाला फोल्डिंग है, तो भाई मेरे से तो नहीं हो पाता। इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इसको यहीं पर क्लीन कर दूँगी। और फिर अब मैं भैया की बेडशीट वगैरह झाड़ दूँगी अच्छे से, क्योंकि अगर ये रख भी सकती थी, मैंने हस्बैंड को बोला था मॉर्निंग में, मैंने कहा आप इसको रखवा के चले जाओ, बट यार इतना टाइम नहीं होता मॉर्निंग में, उनकी भी गलती नहीं है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में थोड़ा क्लीन करने के लिए। और देखो यहाँ पे तनुष सो रहा है, मतलब ये ना 8 बजे उठता है, ब्रेकफास्ट करता है, अपना दूध वगैरह लेता है, 5-10 मिनट या फिर हार्डली आधा घंटा खेलता है, उसके बाद ये दोबारा सो जाता है। और अभी टाइम हो रहा होगा 9:30-10 बज रहे होंगे, तो ये दोबारा अपनी नींद लेने के लिए स्टार्ट हो गया। मैंने कहा चल तू सो जाए। इतनी देर में ना मैं, ये होता है ये सोता है ना, तो मैं अपनी झाड़ू वगैरह अच्छे से लगा पाती हूँ, क्योंकि ये जग रहा होता है तब मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि फिर यही है, इसको ये लगा रहता है आगे पीछे घूमता रहता है। वैसे ये परेशान नहीं करता इतना, पर फिर भी यार बच्चा है, थोड़ा कभी कुछ ये लगा ही रहता है आगे पीछे, और मैं थोड़ी दिक्कत में आ जाती हूँ। और उसके बाद ये थोड़ा मेरे ब्रेकफास्ट के बर्तन थे, और जो ये लोग ब्रेकफास्ट कर गए थे उसके बर्तन क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये बर्तन पड़े रहेंगे तो फिर थोड़ा अजीब लगता है। तो झाड़ू लगाने के बाद मैंने कहा चलो मैं अपने ये वाले बर्तन कर लेती हूँ। और जी यहाँ पे उठ गया है तनुष, और देखो ये ना आँख बचते ही स्टोर रूम में भागता है, इसको कार और बाइक दिखती हैं अपनी तो तुरंत भाग जाता है वहाँ पे। और मैं इसको परेशान हो गई पकड़ते पकड़ते। और उसके बाद यहीं पे मेरी झाड़ू वगैरह लग गई है। अब मैं आ गई हूँ अपने कपड़े भिगोने के लिए, क्योंकि इतने में पोछा लगाती हूँ ना, तो मैं कपड़े भिगो के रख देती हूँ, थोड़ा जो इनमें डस्ट होती है, धूल होती है, वो फूल जाती है, तो उसके बाद जो ब्रश मारते हैं तो ईजिली निकल जाती है। तो यहाँ पे मैं इतना पोछा वगैरह लगाऊंगी अपने, इतने में अपने कपड़े भिगो देती हूँ, जो धोने वाले कपड़े होते हैं उनको टब में भिगो देती हूँ। और उसके बाद लगाऊंगी अब मैं पोछा। और सबसे पहले पोछा लगाती हूँ मंदिर वाले रूम में। वैसे इस मॉर्निंग में हो जाता है, लेकिन फिर भी यार पोछा झाड़ू नहीं लगाती मैं, मतलब दोपहर में जब जो भी मॉर्निंग में करती हूँ, दोबारा पूजा करने के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। किचन में फिर और किचन के जो सिंक के नीचे ये होता है ना, पता नहीं मेरे साथ ही होता है, आप लोगों के साथ भी होता है, इसमें ना पानी बहुत भर जाता है, क्योंकि जब बर्तन वगैरह होते हैं तो नीचे पानी पता नहीं कैसे आ जाता है। तो मैं इसमें डेली अपना पोछा ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि अगर पानी भरा रहेगा तो इसमें ना स्मेल हो जाती है, फिर अच्छा मतलब थोड़ी अजीब सा लगता है किचन में घुसते ही। तो इसके बाद अगर मैं मतलब किचन में, तो मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि हम जाते हैं खाना वाना बनाते हैं, कुछ गिरता वगैरह रहता है तो अच्छे से हाथ से ही साफ़ हो पाता है। और ये टब वो रखा है ना, ये क्या कहते हैं उसको, पटर वगैरह, जो ये प्याज व्याज की टोकरे रखे हैं, इस पर भी मैं मार ही देती हूँ, क्योंकि फिर यही अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो एंट्रेंस अगर अच्छी हो किचन की तो अच्छा लगता है, और किचन तो वैसे ही साफ़ होनी चाहिए, किचन क्या घर में पूरा अच्छे से क्लीन होना चाहिए। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा, और तनुष देखो आगे पीछे ऐसे घूमता रहता है, मतलब ये ना मुझे डर भी लगता है कि मैं पीछे से आ ना जाए, गिर ना जाए, बट ये फिर भी ठीक है। और उसके बाद यही है, मैं आ गई हूँ बाहर, अपने कपड़े वगैरह नहा धो के सब कुछ हो गया, तनुष भी नहा लिया, मैं भी नहा ली। अब आती है बारी कपड़े सुखाने की, तो कपड़े सुखाते हैं, चलो व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
चैनल को एंड प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से व्लॉग के साथ। एंड हाँ, आज से मैं आपको डेली व्लॉग दूंगी, चाहे छोटा चाहे बड़ा कैसा भी हो, लेकिन आपको डेली व्लॉग ज़रूर मिलेगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।